हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसक्यूएल से रिलेटेड चीज़ है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डेटा ट्रंकेट, टेबल ट्रंकेट वगैरह करते हैं तो उसको करने से पहले क्या क्या चीज़ की ध्यान में रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बंदे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर आपके दोस्त एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो उनके नॉलेज में ये इजाफा ज़रूर करेगी मेरी वीडियो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट विल डिलीट ऑल द रो फ्रॉम अ टेबल। टेबल से पूरा का पूरा रो डिलीट कर देता है। ओके, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर उस टेबल का बचा हुआ रहता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ट्रंकेट में टेबल का सारा डेटा, रोज़ सब डिलीट हो जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है, ड्रॉप नहीं होता है। ओके, और ट्रंकेट करने के बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते, नो रोल बैक। ठीक है, रोल बैक आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जब भी आप टेबल ट्रंकेट करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे। और ट्रंकेट करने से पहले मैं आपको ज़रूर बार रिमाइंड कर देता हूं कि आप अपने डेटा का बैकअप ज़रूर ले लें, ताकि आपको जैसे कि ट्रंकेट करने के बाद उसी टेबल का कोई डेटा आपको चाहिए तो फिर कहां से लाएंगे डेटा। इसलिए मैं आपको बार रिमाइंड करता हूं कि ट्रंकेट करने से पहले उस टेबल का जो है कि डमी टेबल क्रिएट करके उसका जो है कि बैकअप रख लें। ठीक है दोस्तों, तो वो हो गया। ट्रंकेट क्या करता है? टेबल से सारा का सारा रो को डिलीट करता है और इसके अंदर रोल बैक है ही नहीं। इसको डिलीट करने के बाद कोई रोल बैक नहीं है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, और उसका सिंटेक्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ट्रंकेट टेबल नेम। सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट है और कुछ है ही नहीं इसमें। ट्रंकेट टेबल नेम आपको देना है और उस टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो मैं चलता हूँ, आपको इस एग्जाम्पल को दिखाता हूँ करके। एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पर मैं चलता हूँ लेके आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे, और emp123 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डेटा यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ, ट्रंकेट करने वाला हूँ। ओके, तो ये ट्रंकेट होने के बाद इसका क्या होगा? ये रोल बैक नहीं होगा। यहाँ पे ये रोल बैक है, देख सकते हैं, और यहाँ पे ये कमिट है। तो आप रोल बैक करेंगे तो वो रोल बैक होगा ही नहीं। अगर ट्रंकेट करने के बाद आप रोल बैक करेंगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो मैं इसको अब रन करता हूँ, ट्रंकेट टेबल नेम emp123। तो मैं इसे रन करता हूँ, ट्रंकेट टेबल नेम। तो टेबल emp123 ट्रंकेटेड, ये ट्रंकेट हो चुका है, इसके अंदर का सारा डेटा हट चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम emp123 करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से सारा का सारा डेटा हट चुका है, लेकिन इस टेबल का स्ट्रक्चर बच जाता है। ठीक है, तो जब भी आप डेटा ट्रंकेट करेंगे टेबल तो उसका डेटा डिलीट होगा, लेकिन उस टेबल का स्ट्रक्चर बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस डेटा को जो आपने डिलीट किया है, ट्रंकेट किया है, उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसमें फिर से नया डेटा कैसे लाएंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू ये emp123 में इंसर्ट करना है। ठीक है, कहाँ से इंसर्ट करना है? सेलेक्ट कहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है? सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम, सेलेक्ट डेटा आप कर लीजिए, emp नंबर, ई नेम, ओके, ई नेम, जॉब और सेल फ्रॉम emp के अंदर वो डेटा है। ठीक है, emp का मैंने यहाँ पे emp123 बनाया था। तो emp के अंदर अब डेटा क्या है आप यहाँ पे देख लें पहले। सेलेक्ट emp नंबर, ई नेम, जॉब, सेल फ्रॉम emp। तो ये सारे डेटा है, इस सबको हमको यहाँ पे emp123 के अंदर इंसर्ट करना है। तो आप इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं, इंसर्ट इनटू emp123, सेलेक्ट और कॉलम नेम फ्रॉम ये। ठीक है, तो 14 रोज इंसर्ट है, यहाँ पे 14 रो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर emp123 पे आप चेक करके देख सकते हैं कि उसके अंदर डेटा है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया कि डेटा टेबल को कैसे ट्रंकेट करते हैं और फिर से किसी और टेबल से डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर टेबल ट्रंकेट हो चुका है तो उसका स्ट्रक्चर बाकी रहता है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर उस टेबल के अंदर मैं कैसे
डेटा इंसर्ट करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये तरीका था ट्रंकेट करने का, और ट्रंकेट के बारे में आपको मैंने बताया। जो भी एकदम अच्छे से उसको ध्यान में रखेंगे, जब भी आप ट्रंकेट करेंगे तो उसका बैकअप इस तरीके से भी ले सकते हैं। क्रिएट टेबल, नया टेबल नेम, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि कि आप जब भी करेंगे तो उसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, वो हाउ टू क्रिएट टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, तो वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी, और हेल्प करती है आपको ये वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।